अगर तुम आए हो ना, हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना कि अब हमें दुख मिल के हम पक्के हो चुके हैं कि भाई ना कुछ भी कर ले तेरी तुम फाड़ के कि तूने मेरे साथ किया, अब तू जा। उसका पूरा कुतला बिल्कुल आर पार करूंगी तो जाके छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट समीर, ऑल्सो नोन एज देसी, अपनी को होस्ट माविया के साथ। हाय गाइस, आज हमारे साथ है ज्योत्सना मेहरा। हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो इनके साथ आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। सो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल सो आज आपने टॉपिक सुन ही लिया, बहुत हॉट टॉपिक है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो मैम, आप बताइए कि शादी जब इंसान की हो जाती है, ठीक है ना, उसके बाद भी अफेयर की जरूरत पड़ती है लोगों को? क्यों पड़ती होगी? क्या सोच है आपकी इस बारे में? कईयों को पड़ती है, कईयों को नहीं पड़ती। तो जिनको ऐसा पड़ती है जो उसका अफेयर बताओ। करते हैं वो लोग, रीजन क्या होता है ज्यादातर आपके अकॉर्डिंग? हम भी बताएंगे अपने रिव्यूज पर। रीजन मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि लोग पैसे से ज्यादा प्यार करने लगे। हाँ, मतलब अपनी चॉइस वाले भी अगर लव मैरिज है उसमें करते हैं, तो उनको अगर ज्यादा मतलब शादी के बाद तो चीजें होती हैं, जो चीजें होती हैं उसके बाद जो अच्छी चीजें निकल के आती है ना, मतलब ये भाई इतनी वो कर रही है, ये हमसे ज्यादा बेटर कर रही है, या ये यहाँ घूम रही है। आजकल सोशल मीडिया का तो ज्यादा वो हो गया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ये इसकी कितनी अच्छी लाइफ है यार, हमें भी ये सब। तो उन चीजों से मेरे को लगता है कि देख सोशल के मीडिया हाँ आजकल ज्यादा हाँ वो कर रहा है। मतलब कहने का ओके, गॉट इट। मतलब सोशल मीडिया के लोग अकाउंट देखते हैं और ओके कि मेरी हाँ, शादी हो मतलब गई, मैं उनको कुछ होता है कि यार हम क्यों घर बैठे हैं, हम भी ऐसे क्यों नहीं कर सकते। तो उस वजह से मेरे को लगता है ज्यादा। और बाकी मतलब तो पैसे के बट जो आदमी बहुत कमाते हैं उनकी भी वाइफ्स जो हैं, इवन वाइफ बोल लो या फिर खुद आदमी भी हैं जो बाहर जाके लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका होता है ना, उसका रीजन तो मुझे तो अकॉर्डिंग ये लगता है कि भाई लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी कहीं और से डिजायर पूरी भाई होता है ना, जहाँ पैसा है लेकिन वहाँ वो नहीं है, हाँ, डिजायर क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रही आजकल है। दोनों चीजें मैटर करती है, मतलब पैसा भी करता है और ये नो मैम, ये आप गलत। तो मैटर पैसा तो करता ही करता है, बट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सेक्सुअल डिजायर्स आई गेस, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो जितनी बहुत आजकल चलता नहीं है कि वो जो भाभी जी वाला सीन चल रहा है, क्यों है ना। ये मूवीज भी देखो क्यों बनती हैं। हाँ, सीरीज मूवीज भी तो किसी ना किसी रीजन की वजह से बनती होंगी ना होंगी। तो ये रीजन देखो साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा रीजन है। पैसे का रीजन है, बट अगर पैसा ना भी हो ना, अगर वो चीज ना हो, पैसा ना हो, चल जाता है। ज्यादा वो। ये आपके रिव्यूज हैं आपके अपने लड़कियों के। मैं तो एज अ मेल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मतलब मेल भी करते हैं, ऐसा नहीं, दोनों तरफ से, इवन लड़कों दोनों के तरफ से है। इवन हाँ, अब ये नहीं कहेंगे कि लड़के करते हैं लड़के करते हैं, क्योंकि लड़के भी, और पता है वहां पे ना कपल को पता होता है कि हाँ मेरी वाइफ बाहर है, मैं भी बाहर हूँ, ये ना एक काइंड ऑफ ओपन रिलेशनशिप बन जाता है। नहीं, वो अलग चीज है, मतलब वो एक अलग मतलब चीज आज की सोसाइटी में ना इट्स वेरी कॉमन फॉर द कपल्स, और स्पेशली द हाई सोसाइटी जो होती है। राइट। चलो इसमें एक और क्वेश्चन आता है मैम कि कौन लोग ज्यादा करते हैं, मेल या फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? कौन ज्यादा करता है? मेरी तरफ से है कि दोनों करते हैं। नहीं, आप कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, ज्यादा लड़कियां को मैं वो कर सकती हूँ कि लड़कियां ही करती है, मेल नहीं करते, मेल भी करते हैं, दोनों साइड से अब इक्वल। मैं अपना देखो, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मैं किसी को यहाँ मतलब बुरा कहने को नहीं बैठा हूँ, बट मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मेल ज्यादा करते हैं, मतलब हम जैसे लौंडे आदमी, जैसे? हम जैसे नहीं, नॉट जैसे मतलब जो लड़के होते हैं वो ज्यादा करते हैं। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि मेल ना फ्री है काफी। पता है फीमेल्स को क्या होता है, घर में बैठो, तू रोटी बना, घर में रहे, ठीक है ना, बाहर नहीं निकल सकती, बाउंड्रीज बहुत होती है। फैमिली अगर अरे वो बिग फैमिली में है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सिंगल फैमिली हो तो तब चलो कोई इशू नहीं होता, वो भी जा रही है, लेकिन फिर भी उसे घर का टेक केयर करनी पड़ती है। और मेल का क्या है, वर्क प्लेस के लिए बाहर जा रहा है, काम करने के लिए, ठीक है, जिम करने अकेले जा रहा है या फिर कहीं पे जा रहा है। और ज्यादातर पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जहां तक मुझे लगता है, या तो फिर ये तो वर्क प्लेस पे, या उसका वर्क प्लेस पे कोई ना कोई ऐसी फीमेल, सीधी बात है, जहां ज्यादा टाइम देता है वो, जिम में ज्यादा टाइम देता है वो, ठीक है ना। तो और बताओ, और ऐसे कहाँ लगता है आपको कि कहाँ ज्यादा चांस होते हैं मेल को या फीमेल को, दोनों को, कहाँ ज्यादा वो भटकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत होती है कहाँ से ज्यादातर? अट्रैक्शन ज्यादा मैटर करता है। मतलब कि एकदम से कोई चीज ना हो रही हो हमारे साथ और एकदम से होने लग जाए, मतलब हमें टेंशन नहीं मिल रही, ठीक है, और एकदम से मिलने लग जाए, तो वो अट्रैक्ट करती है। तो उससे ज्यादा, जैसे हम शूट्स वगैरह करते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि फोटोग्राफर के साथ कई मॉडल्स ऐसे करती हैं कि हाँ हमें काम मिले या हमारा ज्यादा बिल्डअप हो, तो उसकी वजह से वो फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, हो जाती है, तो बढ़ी जाती है फिर धीरे धीरे बढ़ करके जाती है। मतलब वो जो लड़कियां अपने चांस के लिए उनका यूज करना समहाउ, तो वो उनका यूज कर रहा है, वो उनका यूज कर रहा है, ये गलत है। आप मतलब आफ्टर मैरिज की बात चल रही है, आफ्टर मैरिज तो बिफोर मैरिज भी रहता है ये, बट आफ्टर मैरिज भी रहता है ये चीज। तो भाई देखो जब वो मॉडल कहीं जा रही है, भाई पत्नी का मारी तो पति क्या ही बोलेगा। बेसिकली ये ना हर जगह का एनवायरनमेंट हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गए, तो जो भी बॉस है या फिर सीईओ है, मैनेजर है, उनके पास मोस्टली लड़कियां जाती हैं, स्पेशली मतलब हाव भाव देती हैं कि भाई पहले तो वो ऐसे हो जाते हैं कि नॉर्मली कि फ्लर्टिंग वगैरह चलती है, वो स्टार्टिंग तो नॉर्मल फ्लर्टिंग से होती है, फिर लड़का सीरियस होता है कि भाई फ्लर्ट कर रही है तो भाई कुछ तो चाहिए अब हम मुझे इनसे, वो गिफ्ट्स वो वगैरह यार लड़कियों को क्या आजकल तुम कम समझ रहे हो, लड़के लड़कियां फ्लर्ट का रीजन ही यही होता है भाई। वही भाई तो मैं लड़कियां कह रही सब हूँ। जानती हैं कि एंड क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी वो करती हैं क्योंकि भाई उन्हें सक्सेस चाहिए, ठीक है ना, उन्हें भैया एक बॉस उनके हाथ पे रहे या उनके काम निकलते रहे, सीधी बात है भाई। ये नहीं बोलो कि लड़की जानती नहीं है, लड़की सब जानती है। मैंने कहा बोला जानती नहीं है, आई एम सेइंग कि भाई फ्लर्टिंग से वो चीज स्टार्ट होती है, फिर वो आगे चल के सामने वाला उस चीज को सीरियस और लेता है, फिर वो जाके वो सीरियस हो जाता है। मैम अगर मैं एक चीज बताऊं ना, अगर लड़की अपने उस पे रहे कंट्रोल पे, ठीक है ना, एक लिमिट बना के रखे, तो किसी बॉस की हिम्मत नहीं, बॉस या फिर कोई भी जो सीनियर है उसकी हिम्मत नहीं है कोई उससे उंगली भी उठा के बात करे। ऑब्वियसली उसको वो चीज चाहिए, इसलिए वो स्टार्ट कर रही है, वरना वो कभी स्टार्ट नहीं करेगी। बस कोई उसे लड़की सक्सेस चाहिए, start उसे नहीं वो करती। चाहिए भाई, जिसको नहीं चाहिए होता वो नहीं करती स्टार्ट, एज सिंपल एज ये दैट। चीज। सो मैम एक क्वेश्चन और, अगर बाई चांस आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, और आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले तो मैं पूछूंगी कि क्यों हुआ ये सब, क्या रीजन क्या था? रीजन क्या था इस चीज का, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीजें करूंगी ही नहीं कि सामने से मेरे को ये चीज मिले। कोई चीज देनी ही क्यों है ऐसी गलत कि सामने से हमें ये रिएक्शन मिले कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ या वो गलत की हुआ। बात करिए ना, मैं आपने दिया नहीं दिया, अगर आपको पता चलता है आपकी हैप्पी लाइफ चल रही है, ठीक है ना, और आपको पता चलता है कि आपका हस्बैंड मुंह मार रहा है कहीं, सो आप क्या रिएक्शन तो चलो ये समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे उसके साथ, लाइक क्या करोगे, क्या करना पसंद करोगे उसके साथ? मैं छोड़ दूंगी। व्हाट? हाँ, मतलब एक रात मैं वो डिवोर्स ले लूंगी। मतलब मेरे को ऐसा है ना कि मैं लॉयल्टी की पक्की हूँ, बहुत पक्की हूँ मैं। अगर कहो ना कि उसे जिद कह लो, मेरे को अगर वो चाहिए ना तो मुझे वो चाहिए ही है, चाहे उसमें उसकी खुशी ना हो मेरी खुशी हो, ऐसा वाला। मैं बहुत गंदी हूँ इस मामले में, मेरी जिद बहुत गंदी है। तो तुम अगर मैंने ठान लिया कि मेरे को इसके साथ रहना है तो पूरा हद तक रहना। अगर मैंने ठान लिया कि मेरे अच्छे रहते हुए इसने मेरे साथ गलत किया है, तो वो चाहे सोने का भी बन जाए, किसी भी चीज का बन जाए, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी। देख लॉयल्टी ऑब्वियसली चीटिंग करना ना चॉइस होती है बेसिकली। हाँ, ये है। आपकी कोई गलती नहीं है, हाँ, आप 100% दे ही रहे हो, उसके बावजूद सामने वाला चीटिंग कर रहा है, तो इसमें आपकी ऑब्वियसली कोई गलती नहीं है, और आपका हक भी नहीं बनता कि आप ऐसे पूछो उससे जाके कि भाई मेरी क्या गलती। तू ये पूछ क्यों रही है कि मेरी क्या गलती कि तूने मेरे को चीट किया। सिर्फ एज सिंपल छोड़ोगी, मैं छोड़ नहीं करोगी उसको। अरे तो मार पीट के छोड़ूंगी ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी यार कि तूने मेरे साथ किया अब तू जा। उसका पूरा खुतला बिल्कुल आर पार करूंगी तो जाके छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी जैसे लड़कियां करती हैं, हाय तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैं रोना धोना करूंगी उसके बाद कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, एक को बताऊंगी दूसरे को बताऊंगी कि हाँ, फिर मैं सिंपैथी लूंगी कि मैं अच्छी थी। I have a great experience in क्या that। करेगी नहीं पता, मैं पूरी भज्जियां पूरी वो करूंगी। बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को फंसवाने का काम मेरा है। बता, मुझे बुलाइए, I'll plan everything for you। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ना उसको कि भाई तूने मैंने अपना सब कुछ तुझे दिया, ठीक है, उसके बाद तू ये सब कर रहा है तो तेरी तो खाल भाई जाएगी। तू राजी नहीं होगा किसी भी चीज ना, मैं तो नहीं होंगी लेकिन तुझे भी नहीं होने दूंगी। I like this spirit। भाइयों देख लो, अगर फ्यूचर में इस लड़की की तो कोई पॉडकास्ट तो चल जाएगी हमारी, ठीक है ना। अगर ये फ्यूचर में किससे भी शादी हो, सोच लिए भाई जो भी है तू, ठीक है ना। एक ही है, वही है, उसी से तो वही है। पर्सनल चीजें नहीं, नो पर्सनल डिस्कशन। जो भी होगा एक ही है, एक ही होगा, एक ही रहेगा। सो नाउ बैक टू द टॉपिक, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे थे, मेल और फीमेल पे कौन ज्यादा करता है चीट वगैरह। मैंने बताया अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, ठीक है ना, कि मेल ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ओपन रहते हैं, बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना। लड़कों को ना कोई पूछता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। राइट।
लड़कियां अगर मतलब नॉर्मली नीचे मैगी लेने भी जा रही है ना, कहाँ जा रही हो? और हम इन चीजों को ना मतलब गलत उसमें भी नहीं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है ना, जैसे न्यूज वगैरह हम देखते हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम इन्हें ज्यादा छूट दे दें तो इनके साथ कुछ गलत हो। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, क्योंकि हमें चाहिए फ्रीडम, उन्हें चाहिए सिक्योरिटी कि ये कोई गलत चीज में ना जाए। तो इसलिए हम वो दोनों चीजें बैलेंस करके चलना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम एक तरफ एंजॉयमेंट भी कर सकें और एक तरफ पेरेंट्स को भी खुश रखें। ना पता नहीं ये तो हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है यार, हमारे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि मतलब फीमेल्स को बहुत ज्यादा वो पाबंदियां हैं। पाबंदियां भी यार उनकी भी एक सही है, गलत नहीं सही है भाई, मैं कह केयर करते हैं अपनी बच्ची की, लेकिन लड़कों को नहीं है, ठीक है ना। अब वो लड़के उसका गलत फायदे भी उठाते हैं। दोनों जगह होनी चाहिए वो पाबंदियां, कि अगर लड़कियों को रोक रहे हो तो वही जगह अगर आप लड़कों को भी इसका रोकोगे। रीजन है मैम, इसका रीजन ही है जो आप बोल रहे हो, दोनों जगहों को बराबर दे दिया है। ये आप देखो, ये साइंस भी मानती है, गर्ल्स आर इमोशनली एंड फिजिकली वीक एज कंपैरिजन टू मैन। साइंस मानती है, इसमें आप आर्ग्यू नहीं कर सकते मेरे से, गो एंड गूगल इट, ठीक है ना। सो ये गलत, अब आप मेंटली वीक हो, कोई भी आपको ना 2 मिनट में डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन मेल जो होगा ना वो बहुत मैच्योर होते हैं, समझे हुए होते हैं, या तो भाई वो साइंस भी मतलब एक तुम्हारे तुम्हारी बॉडी ऐसी बनाई ऊपर वाले ने, तो इस चीज को एडमिट करो। तो इसमें तुम ये तुम बराबर की इक्वलिटी को नहीं कह सकते कि हम मेल से इक्वल है, हम बराबर रहेंगे 50-50, हमें भी बाहर जाना, ये आप नहीं बोल सकते, बिकॉज यू आर वीक। मैं सही गलत की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आप लड़कियों को भी समझा रहे हो कि आप किसी लड़के से ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, ये मत हो, वही चीज आप लड़के को भी समझाओ कि किसी लड़की के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। दैट वाज माय पर्सपेक्टिव, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी के टाइम पे यस वी नीड इक्वल अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, ये तो हम देते हैं। देखो जो अच्छे हम देते हैं, फैमिली एहसान कर रहे हो आप देने के लिए। नहीं यार, नहीं पता है। देखो एक तो पता है जो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं औरों के लड़कों की बात नहीं कर रहा, बट जहां तक मैं अपने हिसाब से बताऊं ना, सच वाली बात, लड़कियां ना बहुत बहुत दर्द झेलती हैं अपनी पूरी लाइफ में, जब से पैदा होती हैं शुरू से लेके एंड तक, जब तक वो घर इस दुनिया से नहीं जाती। मैं सही बता रहा हूँ। देखो आप लोग, प्रेग्नेंट कौन होता है, सीधी बात है, मेल या फीमेल? फीमेल होता है ना। और कितना पेन होता है, मतलब मैं तो प्रेगनेंसी से पहले हमें पीरियड पेन भी होता है, जो होता है ना पीरियड पेन वो से बहुत पहले, गंदा, 10 दिन पहले वाला जो पेन जो होता है, मतलब पोस्ट पीरियड वाला होता है ना, वो और गंदा होता है। चलो दर्द बताओ अपने, मतलब जो हमें नहीं होते, जो आपको, मतलब हम लोगों को डिफरेंट क्या क्या चीजें करती है, मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, जो आप ज्यादा झेलते हो हम नहीं झेल पाते। फर्स्ट तो हमारा यही है कि हर महीने हमें ये पीरियड्स का दुख लेना, हाँ दुख लेना, प्लस हार्मोनल डिसबैलेंस। भाई पुरानी कौन सी चीज याद आ रही है? कुछ भी, मतलब हम बैठे हुए हैं, कुछ चल रहा है, अब एकदम से याद आ गया। मेरे साथ ऐसे होता है, मैं बैठी हूँ, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है, एकदम से मेरे को पुरानी चीज हिट कर गई, और एक चीज हिट करी ना, वो 100 चीजें मेरे दिमाग में ऐसे आती है कि वो लिंक अप फिर होकर मैं ना आती है। अपने आप से होती हूँ, यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और मैं रो रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और मैं सिंपैथी भी नहीं लेना चाहती कि मैं किसी को बताऊं तो वो मुझे सिंपैथी दे। मैं अपने आप को खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ कि भाई तू ये क्यों कर रही है, तू वो चीज से निकल रही है। अब मेरे साथ पता है क्या होता है कि मुझे एक दिन पहले ऐसे कुछ होता है कि भाई मैं रो रही हूँ, मेरे माइंड में आता है, ओ मेरे को कल पीरियड्स होने वाले इसलिए मैं रो रही हूँ। It's okay भाभी, ठीक है थोड़ी देर रो ले, कल जब ठीक हो जाए। और ऐसा भी होता है जैसे हमारे साथ कोई चीज हुई है, चाहे हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी भी चीज में हमें दुख हुआ है, तो हम उन चीजों को ना रख लेते हैं, मतलब लड़के जैसे होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि हमने कर दिया तो ठीक है, हमारी मतलब बोल देते हैं। हाँ बोल देती है, या फिर बोलते हैं हमने कर दिया, हमारी गलती हो गई, छोड़ दो। मगर वो छोड़ना जो होता है ना, वो अंदर से ऐसा इफेक्ट करता है ना कि यार क्यों हुआ, फिर वो चीज आती है हमारे साथ, कुछ ज्यादा टची होते हैं, टच करते ही कब होता है ये जाए आपकी फीलिंग्स, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, ठीक है ना, बट कुछ लड़कियां, देखो मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ लड़कियां इतनी चालाक होती है ना, वो 4, 8, 10 भाई नो लिमिट, उनके पास कोई लिमिट नहीं है, उन्हें कोई घंटे ही फर्क नहीं पड़ता, एक गया डिप्रेशन में, फिर लड़का पड़ता है, लड़की नहीं पड़ती। होता है डिप्रेस वाले, दोनों होते हैं भाई। डिप्रेशन की बात होती है तो किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अटैचमेंट लड़कियों को अब वैसे, लेकिन अगर मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं, एज कंपैरिजन टू गर्ल्स और बॉयज, अगर दोनों को देखो तो लड़के ज्यादा डिप्रेस रहते हैं एज कंपैरिजन टू गर्ल्स। लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम उसमें थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हम कहाँ पे आ गए हैं? हम कहाँ पे आ गए हैं?
भैया हमारी पॉडकास्ट ऐसी चलती है सर, कहाँ से कहाँ जुड़ जाती है कुछ नहीं पता। और पता है कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, हम ना नेचुरल रहते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग हैं। यहाँ कोई फेकनेस नहीं है, मैं मस्त बैठा हूँ, मावे जी मस्त अपनी कभी घूम गई जलेबी पापड़ बन गया सब कुछ। लेकिन हाँ, अब मैं बैक टू द टॉपिक। क्या कोई किस्सा है आपके पास जिसने एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर किया हो? आपका फ्रेंड मेल हो या फीमेल, क्या कौन है, मेल या फीमेल, पूरा किस्सा समझाओ मैं। और क्या आपको क्या लगा कि उसने क्यों किया होगा और बाद में पकड़ा गया हो? पूरी स्टोरी बताओ। हाँ, मतलब मेरी एक फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। वो दुबई शिफ्ट हो गया था, मतलब उनका 5 साल का रिलेशन था, उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छा था उनका, मतलब रोका फाइट वगैरह सब हो गए थे। नेक्स्ट ईयर उनकी शादी थी। एक ईयर का गैप लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने शादी वादी करनी थी। तो उसमें मतलब वो लड़की थी पॉजेसिव, जब वो यहाँ रहता था तब भी पॉजेसिव थी, लेकिन जब वहां जाके उसको वो सारी चीजें पता चली ना कि हाँ भाई मेरे होते हुए ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसको हर्ट बहुत हुआ। और तब उसने मतलब ना उसको वहां का छोड़ा, और मतलब खुद, मतलब उसने खुद के साथ गलत कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। नहीं है पता पहले ये तो लड़की ने या लड़की ने पता क्या चला था उसे लड़के के बारे में? मतलब वो किसी और के साथ सो गया था एक बार। हाँ, क्या सो ही रहा होगा? अब एक बार है, 2 बार की बात थोड़ी है। मतलब एक बार हो भाई, उसको एक बार का पता चला। हाँ। अब उसके बाद हमें थोड़ी पता है। क्या पता। वो और लड़की ने सुसाइड कर लिया था। हाँ, और लड़कों को वैसे भी भाई वो सेक्स हाँ, के बिना रह नहीं सकते। हाँ, एक बार कर लिया ऐसा है। ओह माय गॉड, बड़ी सैड स्टोरी। मतलब शॉर्ट तो आपको क्या लगता है कि क्यों उसने ऐसा किया होगा? एक्स्ट्रा मतलब शादी होने वाली है फिर भी अफेयर कहीं और चला है, या तो फिर दुबई की हवा लग गई है? हाँ, क्या दुबई की हवा लग गई, मैं ये कहूंगी। दुबई की क्या हवा तो खराब दिल्ली की भी है। हवा की मतलब वो नहीं है, अगर हम खुद सही है ना तो हमें चाहे जितनी भी हवा आ जाए, 100 तरफ से हवा आ जाए ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बढ़िया करी आपने। अगर आप खुद सही हो तो फिर खुद कोई सही हो तो कोई ना हमारे नो कि वो यहाँ पे रह के भी कर रहा हो, पर कभी पता ना चला हो। तब उसको पता चला तो वो चीज अलग हो जाती है। इज नॉट अबाउट सिर्फ सोना, किस में भी चीटिंग होती है। एग्जैक्टली, अगर आप झूठ बोल के किसी के साथ जा रहे हो, एग्जैक्टली आप बोल रहे हो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ और है वो कुछ और वहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, हाँ, तो वो चीज दपेड़ वाली। हाँ, तुझे दपेड़ू मैं दे रहा है ऐसे मजे में दे रहा है। ओए goodness, ऐसे वाला है। मतलब अगर तुम कर रहे हो बहुत ही माफिया हो तुम यार सच में। मतलब सीरियस है ना, कि अगर तुम कर रहे हो तो छाती ठोक के बोलो हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, फिर तुम्हारी फटके रही है। अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारी फटके रही है। मतलब तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें ये भी चाहिए, तुम्हें वो भी चाहिए, तुम्हें सब चाहिए। ऐसा है, मतलब तू भी मेरे साथ रह और तेरे को भी मैं पूरी एक्सपेक्टेशन दूंगा कि हाँ मैं तेरे साथ ये सब करूंगा, satisfaction दूंगा। फुल दिस मतलब इज आल्सो द मेंटालिटी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देते हैं कि भाई मेरे पास तो ये परमानेंट है ही, बाकी भी मुझे चाहिए। हाँ, और आजकल ऐसा हो गया ना कि लड़कों को हो गया कि मतलब हम लड़कियों का तो होता है, हम बिल्कुल दीन धर्म लुटा देते हैं लड़कों पे, मतलब जो बिल्कुल है कि शादी वाला वो करना है या एक पे टिके रहना, तो उनका ऐसे हो जाता है ना कि यार ये लड़की तो हमारे साथ ही रहेगी, इसके साथ मतलब हम चाहे गलत भी कर देंगे ना तो ये कहीं नहीं जाने वाली। बनती है वो थिंकिंग बनती है। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी है, जितना भी मैं लाइक मेरे जो सर वगैरह थे जिनसे मेरी बात होती थी लाइक कॉलेज टाइम पे, हमारे कोरियोग्राफी चल रही हो रही है, ये सारी चीजें, तो मतलब एक की बात नहीं है, बहुतों की बात है। तो ऐसे बोलते हैं सब कि भाई शादी की तो उम्र हो गई है, बट मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो गांव की हो, सीधी सादी हो, कुछ बोले ना, ताकि मैं बाहर भी वो मार लूं, किसी को पता ना चले। इसके दो रीजन है। इसके 2 रीजन है। एक तो आपने ये बोला ना कि भाई गांव की लड़कियां क्यों प्रेफर करते हैं, 2 रीजन की वजह से। एक तो आपने ये रीजन बोला कि ये कि घर में ही रहेगी, घर से बाहर नहीं रहेगी। एक वो जो 10 जगह मुंह मार के बैठा हुआ है ऑलरेडी, उसको एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि कोई सी भी लड़की ले सब बेकार है, तो ढंग की अगर मिलेगी तो देखो मैं नहीं गाँव में सब सही होती है, नहीं 100% कहीं कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो वो सोचेगा कि यार इससे मॉडल से बेटर यही है कि घरेलू लड़की ले आऊं। मगर आजकल ऐसा है ना कि जो निभाने वाली होती है वो शॉर्ट्स में भी निभा जाती है, और जो नहीं निभाने वाली होती है ना वो पूरा कवर भी रह लेगी ना, सूट सलवार पूरी चुन्नी वैसे पता पूरा देखा जाए तो एक गांव वाली को बहकाना ज्यादा इजी है। हाँ, कि भाई वो तो आ गई, अब उसको कोई बंदा आएगा कि भाई चल तू तो दे रहा है जो उसको लाइफ दे रहा है, कोई और अच्छा लड़का आया, उसने कहा भाई मैं तेरे को और अच्छी लाइफ दूंगा, तू गांव से दिल्ली आई, मैं दिल्ली से दुबई लेकर जाऊंगा। अरे अब दूसरी बात, अब इसमें दूसरी बात, भाई साहब वो कैसे अलाउ कर देगा कि कैसे भी आ जाएगा लड़का, क्या समझियो कि गाँव यार, पहले तो वो डरेगी घर से, पता है 24 तो मैं ऑफिस में दूं
खाना बनाएगी घर पे, झाड़ू पोछा करेगी, बच्चों को संभालेगी, उसे टाइम ही नहीं होगा कि घर से बाहर घुमाने। पति ले गया तो ले गया, और कोई अगर उससे बात करने भी जाएगा तो डरेगी बात करने में, ठीक है ना। ऐसा पति भरोसा होता है। अंधा वाला बिलीव क्योंकि गांव वाली लड़कियों को उन्होंने मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने ज्यादा वो दिखाया ही नहीं होता कि हाँ भाई तुम इतना वो देखो रिच, मतलब वो उन्हीं चीजों में रही होती है, तो उनको ये हमारी शहर वाली उससे नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, हम जिस उसमें रह रहे हैं वो अलग ही चलता है। एंड एज यू सेड ना कि भाई वो रहने नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही वहीं पे जहाँ पे ध्यान भटकता है। हाँ राइट। अब आप एक ध्यान दे रहे हो तो क्यों ही हाँ, कोई एक जगह हम होगा? पूरे बंद के रहे हैं और एकदम से हमें पूरी खुली छूट मिल जाए, तो उस चीज का एक ना एक पॉइंट पे तो हादसा जाता ही है। चल यार कहीं कर ना लेते कहीं हैं। तो ये भी एक पॉइंट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। हाँ कि चल यार अभी तक बंद के आए, अब यहाँ भी आके बन जाएंगे तो क्या ही होगा। एक रीजन और लड़कियां ना, ये गांव वाली लड़कियां जो होती है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आती हैं। शहर बड़ी पति चीज। से मतलब नहीं होता ना, शहर से मतलब होता है कहीं ना कहीं। जो मॉडर्न लड़कियां उन्होंने सब कुछ देखा है, सारी चीजें देखी है, उनको पता है अगर पति नहीं देगा तो इन हाउ मतलब एनी हाउ हम लोग इन फ्यूचर हम वो अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने बदौलत वो चीज कर सकते हैं। बट लड़कियों को, उन लड़कियों को ये है कि हाँ हमें देने वाला सिर्फ आदमी ही है। मुझे पता है ऐसा क्यों लगता है, एक रीजन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। पता है प्यार हम किसी और से करते हैं, फैमिली प्रेशर में आकर या फाइनेंशियली कंडीशन देख के किसी और से शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्यार तो कहीं और था। अब शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, शुरू में तो ठीक है 1-2 साल, फिर कहीं ना कहीं मौके मिलते हैं, वो मिलता है या नहीं, खुद कांटेक्ट करने का मन करता है, कोई बोर हो गई चलने वाले से भी, फिर पुराना चाहिए, पुराना चाहिए। और ये हुआ है, मेरे सामने हुआ है ये चीज। क्या किस्सा था, किस्सा बताओ। मतलब नोन टू नोन में है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं जानती हूँ। तो जो लड़का लड़की थे एक दूसरे से प्यार करते थे, बट फैमिलीज नहीं मानी, लड़के की फैमिली नहीं मानी, लड़की की फैमिली तो मान गई थी। बट लड़का क्या था कि भाई मैं अपनी, लड़कों के साथ ज्यादा होता है कि भाई मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। जायदाद तो लेनी है। जायदाद वाली चीज होती है कि भाई मैं जायदाद नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ दूं। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि लव और मनी में लड़कियां हमेशा मनी चुनती हैं, यहाँ पे लड़के हमेशा नहीं चुनती, कई लड़कियां नहीं चुनती, बट यहाँ पे तो लड़के छोड़ रहे हैं ना जायदाद के पीछे लड़की को। 30% लड़कियां प्यार चुनेंगी, ठीक है ना। अगर प्यार और लव में ऑप्शन दिया जाए तो तू चाहे सर्वे करिए, और 70% अगर मनी ना चुने तब कहना मेरे से। तो मनी कौन नहीं चुनता? सही से सुनते हैं। तो बस लड़कियां क्यों है अकेली? उन 30% में से 15% कहीं ना कहीं मनी उनके दिमाग में रहेगी, लेकिन वो प्यार भी देगा। लड़कों को तो हर जगह से मनी चाहिए, हर जगह से चाहिए, अपने घर से भी चाहिए। लड़की शादी करके आ रही है, वहां से भी दहेज का पैसा चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए आपको, 25 लाख 30 लाख रुपए चाहिए। और लड़कियां गोल्ड डिगर, लड़कियां पैसे चुनती, पर लड़कियां क्यों ना चुने? तुम्हारे लिए दहेज कहाँ से लाएंगी वो? मगर मैं ये बात सच है। क्यों भाई? तुम्हारे घर वाले देते हैं, तुम घर वालों का पैसा भी तो हमारी पैसा है, कहाँ भी लेकर तुम लॉन्डो से भी लो पैसा, माँ बाप से भी लो, और बाद में शादी का पतियों से भी पैसे मारो। कि कितने लोग ही कहाँ से लोग ही पैसे सब कुछ छोड़कर आ रहे हो, पैसे लड़कियां देती कुछ नहीं है, देती अपने पास ले लो, तुम्हें चाहिए तो देती हैं। आजकल ऐसा मैं नहीं मानता भाई, बहुत देर होता है। आजकल ऐसा नहीं है। लड़के अगर अपना ईगो थोड़ा डाउन करे तो हम दे दे, हमें चाहिए भी नहीं। नहीं, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। नहीं, अगर तुम प्यार से बोलोगे ना तो हम तुम्हें जान भी दे देंगे। अगर तुम अड़ोगे ना, अगर तुम अड़ोगे तुम्हारी खाल भी उखेड़ेंगे और तुम्हारे को कुछ भी नहीं देंगे। लव इट, मजा आ गया। नहीं ये बात मेरी एक बात बोली थी अभी, पता है आपने ध्यान दिया हो तो, कि लड़कियां फिजिकली और मेंटली वीक होती हैं। अगर लड़के मैनिपुलेट, लड़के सही बताऊं ना ऑनेस्टली, लोग कहते हैं लड़की बहुत चालाक, लोग कहते हैं कि लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। अगर लड़का चाहे ना ऐसे मैनिपुलेट करे ना लड़की को, ऐसे कि उसको उंगलियों पर सीरियसली जस्ट बिकॉज़ ऑफ हर इमोशंस, क्योंकि वीक होती है ये होता है, कमजोरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होते हो, बहुत यार। आप बताओ अपनी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम से आप लड़ रहे होते हो, ठीक है ना। लेकिन सामने वाले को भनक भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि पीरियड्स पेन होता क्या है। और हमारे अगर हल्के से हाथ कट जाए ना या हल्का सा एक्सीडेंट हो जाए तो 24 घंटे तक बना रहेगा, और ये चोट लगी उठा नहीं जाएगा। और लड़कियों से पूछो भाई, वो तो कुछ भी नहीं है, हाथ कटने वाला दर्द होता है कि कट गया, जो पेन लड़की को होगा, कितना पेन फील करते हो आप लोग? बहुत। वैसे अभी हमने डिलीवरी वाला पेन सहा नहीं है, वो चीज सोच के भी भाई डर लगता है, भी मतलब हाथ पैर शिवर करते हैं कि भाई कैसा होगा। बताते भाई, मम्मा वगैरह बताती हैं, भाभी वगैरह बताते हैं कि भाई बहुत दर्द, ऐसा मतलब वो ये कहते हैं कि ऐसा होता है कि हाथ जोड़ लेते हैं कि आगे से हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लिटरली हर किसी के मुंह से
से ना यही आएगा आंसर कि भाई हमारा ये होता है कि नेक्स्ट बच्चा हम नहीं करेंगे, उसके बावजूद 4-4 बच्चे होते और हैं। हम लोग ना इमोशनली मैनिपुलेट करना कितना इजी है, फैमिली वाले दादा दादी मतलब उसके बच्चे के क्यों हम इमोशनली बहुत ज्यादा वो वीक हो जाते हैं। ये बात सही है कि हम वीक हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज बुरी लग रही है तो उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ये होता है कि हमारे को कोई सुनने वाला, क्योंकि हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते। लड़कों के होते हैं कि दोस्त वगैरह होते हैं, उनको बता दिया। मतलब लड़कों का तो ऐसा नहीं होता ना कि अंदर घुटते रहो या वो। हम लड़की का ये होता है कि यार हमने अगर इसको बता दिया तो कल को, आजकल तो कोई फ्रेंडशिप नहीं है लड़कियों में, कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है भाई। तुम 1 महीना अगर किसी के साथ रहोगे ना, दूसरे महीना तुम्हारे लात ना मारी उसने किसी भी एक पॉइंट पे, वो बहुत गंदी चीज होती है। मतलब 1 महीना हमने उसको सब कुछ बताया, पूरा हमने उसको गुण गान पूरे गाए, रोना धोना पूरा बताया, फिर उसके बाद जब हमें एक चीज मिल जाती है ना कि नहीं यार ये तो हमारा मजाक बना रही है, उस चीज से, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इस चीज से बहुत डरी हूँ। बट एक चीज है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा टच वुड नहीं रहा है। मेरा एक्सपीरियंस मतलब मुझे अगर दोस्त मिले हैं, पहली बात तो मैं हर किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ, मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, बट जितने रहे हैं उनके साथ मैं अपनी चीजें शेयर कर सकती हूँ ओपनली कि हाँ मेरे साथ एक दोस्त है, एक ही से मतलब मुझे मेरी लाइफ टाइम की सारी हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ पता है कि, और मुझे उसके अलावा कोई और चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर किसी और को बताऊंगी फिर मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, है ना। ऐसा हुआ तो एक इंसान है, हाँ आज मेरी उससे बात हुई, पूरा दिन अच्छा गया बुरा गया, उस इंसान से बात हुई, लाइक पार्टनर होनी अच्छी बात है, बट आपके पास एक दोस्त भी होना चाहिए। पार्टनर की बुराई किससे करोगे? ऐसा होता है। अच्छाई को तो करनी है बुराई, सिर्फ अच्छाई का कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छाई कर रहा है वो मेरे तक है, तेरी अच्छाई भाई पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पता है एक चीज और जो आपने बोली ना कि फीमेल फ्रेंड्स नहीं होते कहीं, हाँ, नहीं होते। ये बहुत रेयर होती हैं, लकी उन्हें मैं कहूंगा वो लकी लोग होते हैं जिन्हें अच्छे दोस्त मिलते हैं, ऐसे मेल में। लेकिन मेल्स में भाईचारा एक नाम की चीज है, हाँ ये है, हाँ, कहीं ना कहीं होता है यार, नहीं होता है, जलन होती है, बट भाईचारे की जब बात करते जलन नहीं होती भाई, मेरे को तो नहीं है ना लड़का की बात कर रहा हूँ, मेरे लड़कों में होती है, मैंने ये चीज लड़कों में देखी है स्पेशली। भाई ऐसा नहीं रहा कि हम कभी लड़कों में नहीं रहे, लड़कियों में। लड़कों में पता है क्या होता है, वो जेलसी सामने यूं दिखती है कि हाँ हमने इसकी तारीफ करी ना, तुरंत बोलेगा अबे मैंने सिखाया था उसको, मैं था वो। जेलसी दिखती है। और ये चलो ये तो मजाक की बात, ये सब मजाक में होती है, लेकिन अगर भाईचारे की बात सीरियस होती है, तुम एक काम करना, तुम्हारी ठीक है ना, किसी से कोई लड़ाई हो जाए, पंगा हो जाए किसी फीमेल फ्रेंड से, ठीक है ना, फीमेल फ्रेंड से बोल रहा हूँ, और तुम अपनी फीमेल फ्रेंड को बोलो कि यार मेरी उससे हो गई, तो वो समझाएगी। और लड़कों में बोले क्या उससे हो गया, चलिए जरा डंडा निकालिए, कौन मैं भी तो देखूं, चल मैं हूं तो तेरे साथ, चल मैं पूछूंगा कौन है वो बता। ऐसा होता है। तू तो आधा लौंडा है यार, मुझे तो हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना कि अब हमें दुख मिल के हम पक्के हो चुके हैं कि भाई अब तू कुछ भी कर ले, तेरी तो हम भाड़ के ऐसे वाला डीट ऑन टॉप। और जब इमोशनली में जाते हैं तो बहुत गंदा जाते हैं, मतलब तगड़ा जाते हैं तो बहुत तगड़ा जाते हैं। मतलब मेरी किसी से भसड़ होती है तो मैं बहुत गंदा, मतलब जितना मेरे से गंदा बोला जाता है, जब तक वो इंसान रो ना दे तब तक मैं उसे बोलती रहती हूँ, शब्दों से बोलती हूँ ना, उसी में ही वो रो देता है। इसका एक्सपीरियंस बता, ऐसे किसके साथ हुआ है? कोई बड़ी पर्सनालिटी हो या फिर कोई ऐसी अपना कोई दोस्त? नहीं मतलब तेरे को किससे पता है, तू वो निकलवाना चाह रही है यहाँ पे। भाई साहब ये दोनों फ्रेंड हैं ऑलरेडी, मैंने मेंशन किया था हमारी बहुत अच्छी दोस्त आई है। नो पर्सनल, नो नथिंग, किसी को भाई हर्ट नहीं करना है यहाँ पर। सो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, काफी लंबी पॉडकास्ट हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आज हमने डिस्कस करा गाइस, और आपको समझाने की कोशिश करी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आखिर होता क्यों है, कि लड़कियां या लड़के किस किस रीजन की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। हमने पूरी कोशिश करी, अपने रिव्यूज दिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दिए, हमने अपनी स्टोरीज भी शेयर करी। बाकी आप स्टोरीज समझें, देखें, और अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए बाय बाय, पीस आउट, बाय बाय।